9 मुहर्रमुल हराम को फुल प्रूफ और महफूज और पुरअमन बनाया जाए। शहर में अमन अमान हमारी तरजीह है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं दुआ करें आशूरा के जुलूस का अख्ताम पुरअमन हो। पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे बाहन इश्तराक से सिक्योरिटी उमूर यकीनी बनाएं। मजालिस और जुलूसों की मुंतज़मीन से मुसलसल रवाबित को मुमकिन बनाया जाए। मरकजी जुलूस के रूट्स पर बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएँ। मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद में उलमा अकाबरीन के किरदार को यकीनी बनाया जाए। मजालिस और जुलूस के बाद शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। कराची के इलाके बगदादी में गिरने वाली इमारत के मलबे से मजीद एक लाश निकाली गई। सानह में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 6 ख़वातीन, एक बच्चा शामिल मुतअद्दिद अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। रात गए इमदादी इदारों ने 50% ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया था। गिरने वाली इमारत के अतराफ की इमारतें भी खाली करा ली गई हैं। सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी है। मुतालिका SBC अफसरान मुअत्तल। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बिल्डिंग को मखदूश करार दिया था। 5 न्यूज़ ने बिल्डिंग को जारी किया गया नोटिस हासिल कर लिया। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी का मखदूश इमारतों को खाली कराने में तेजी लाने का ऐलान। कहते हैं गिरने वाली बिल्डिंग को 4 से 5 नोटिस जारी किए गए थे। कुछ रोज पहले भी अफसरान बिल्डिंग खाली कराने के लिए गए, लेकिन मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। अगर जबरी तौर पर बेदखल करते तो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता। 2022 में गिरने वाली इमारत को खतरनाक करार दिया गया था कि इलेक्ट्रिक को भी मुतालिका इमारत की बिजली मुनक़ता करने का कहा गया था। सिर्फ लियारी में 107 मखदूश इमारतें हैं। 22 इमारतें नाकाबिले रिहाइश हैं। इन इमारतों को खाली कराने की कोशिशें होती रहीं। ओल्ड सिटी एरिया में 456 खस्ताहाल इमारतें हैं। पूरे कराची में 500 से ज़ायद इमारतें मखदूश हालत में हैं। SBC सिर्फ नोटिस देकर अपनी जान छुड़ाता है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मखदूश इमारतों पर कोई अमली इकदाम नहीं होता। SBC की सरपरस्ती में गैर कानूनी तामीरात होती हैं। मखदूश इमारतों के लिए बजट में अरबों रुपए रखे जाते हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसे वाक़यात होने का खदशा है। कराची में हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। कराची इस वक्त माफिया के कंट्रोल में है। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने लियारी हादसे का जिम्मेदार रिहायशियों को करार दे दिया। कई घंटे गुजरने के बाद कमिश्नर कराची को ख्याल आ गया। कई घंटे गुजरने के बाद लियारी बगदादी में जाए वक्फा का दौरा किया। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने कहा कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो इन इमारतों में रहते हैं। जिन इमारतों को नोटिस जारी हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी। किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकते। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन लेंगे। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन 24 घंटे तक जारी रहेगा। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत को गिरे 28 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। मजीद कई घंटे का वक्त दरकार। मलबा हटाने का काम जारी। मलबा हैवी मशीनरी की मदद से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। वाक़े में जख्मी होने वाले 8 अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क और आज़रबाईजान के सदूर के हमरा ECU इजलास के बाद चहलकदमी। आज़रबाईजान ने वज़ीर आज़म तुर्क सदर को खानकुंदी की तारीख और इमारतों से मुताल्लिक़ आगाह किया। शहबाज शरीफ, तैयब अर्दवान और इल्हाम अलियूफ की गैर रस्मी और खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। रहनुमाओं का हाथ थाम कर पाक तुर्क और आज़रबाईजान के मिसाली बरादराना ताल्लुकात और एकजहती का इजहार। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियूफ वज़ीर आज़म को खुद गाड़ी चलाकर ज़हराने पर ले गए। पाकिस्तान और पोलैंड में नवीन 2 तरफ़ा सियासी मुशावरत का वारसा में इनेकाद। फ़रीक़ैन ने आला सतह के दौरों, पार्लिमानी रवाबित और मुकालमे को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुशावरत में दोनों ममालिक के सफ़ीरों ने भी शिरकत की। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, तिजारत, सरमायाकारी पर तबादला ख़याल किया गया। तवानाई, दिफ़ा, तालीम और दीगर शोबों पर बातचीत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर ताउन जारी रहने पर इत्तेफ़ाक़ हुआ।
पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाया। जंग में भारत के 6 तैयारे मार गिराए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजबेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सालाना गुस्ल की तकरीब से खिताब। कहा, हमें अपनी अफवाज पर फ़ख्र है। शहबाज शरीफ दिन रात कोशिश में हैं कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो। दुआ है पाकिस्तान ऐसे ही आबाद रहे। हम चाहते हैं जंग हमारे एजेंडे में नहीं। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जारियत की मजम्मत की। सूफिया कराम ने हमेशा अमन और भाईचारे का दर्ज दिया। दाता गंज बख्श के उर्स मुबारक के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के जरिए भारत के खिलाफ शानदार फतह हासिल की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ने कामयाब सफारतकारी से मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से इसराइली जारियत के खिलाफ मौक़िफ़ और जंगबंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। हम आज एक मुत्तहिद कौम है। ख़ित्ते और दुनिया में पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। अमन के लिए इंसाफ, मुकालमा और इंसानी वक़ार को तरजीह दी जाए। चेयरमैन सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी की आलमी बिरादरी से अपील। वेंस में आलमी अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अमन सिर्फ जंग का ना होना नहीं बल्कि इंसाफ की मौजूदगी है। आलमी ताकतें मफादात नहीं, इखलाक की जिम्मेदारी के तहत किरदार अदा करें। वेंस कॉन्फ्रेंस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का मज़हर है। बजट पेश ना करने का प्रोपागेंडा अपनों का था। बजट पास ना होता तो हुकूमत जाती और कसूर हमारा होता। अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक रखने वाले हकीकत देख लेंगे। इस वक्त हमारे तमाम अरकान आज़ाद हैं और PTI का कोई रुकन नहीं अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशस्तों के लिए अदालत से रुजू करने जा रहा हूँ। मैं आज़ाद नहीं, PTI का रुकन हूँ। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि असम्बली में एहतजाज की वजह से अरकान को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। अरकान असम्बली को सिर्फ आर्टिकल 62 और 63 के तहत डीसेट किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ 26 मुअत्तल अरकान का मुकदमा हर फोरम पर लड़ेगा। असम्बली में वज़ीर आला की मौजूदगी के दौरान खामोश नहीं बैठेंगे। 5 जुलाई 1977 को कौम में नफरत और तकसीम के बीज बोए गए। अवामी हुकूमत पर शब-खून मारकर पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब है। नफरत के असरात आज भी स्याह और सियासी और कौमी शऊर को मजरूह कर रहे हैं। आइए मिलकर आमरीत के फैलाए अंधेरों का खात्मा करें। आइन रोशन और मजबूत पाकिस्तान की जानिब कदम बढ़ाएं। वक्त आ गया है इत्तेहाद, बर्दाश्त और आइन की बालादस्ती को अपनाएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि शहीद भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जान दी, उनका मिशन हर सूरत जारी रखेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार भुट्टो की जमहूरी हुकूमत पर शब-खून मारा गया। शाजिया मरी कहती हैं, पाकिस्तान की अवाम जमहूरियत पर शब-खून के नताइज आज तक भुगत रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे और 30% अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी। तनख्वाहों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से किया गया है। वफाकी हुकूमत ने मुसल्लह फौज के मुलाजमीन, सिविल आर्म फोर्सेज और तमाम वफाकी सिविल मुलाजमीन की मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर 10% एडहॉक अलाउंस जारी कर दिया है। ये अलाउंस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में भी शामिल होगा। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान की जेलों में सजा पूरी करके जुर्माने की अदम अदायगी के बाइस कैदियों के लिए 80 लाख रुपए की रकम जारी कर दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा, ये इकदाम न सिर्फ अदालती इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी लाएगा बल्कि इन कैदियों और उनके खानदानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित होगा। हुकूमत बलूचिस्तान इस रकम को शफाफ तरीके से मुस्तहिक कैदियों में तकसीम करेगी ताकि वो अपनी कानूनी जिम्मेदारियों की अदायगी के बाद जेलों से रिहाई पा सकें।
वफाकी हुकूमत ने IMF की एक बड़ी शर्त पूरी कर ली। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक होंगे। सरकारी अफसरान को अपने और अहल खाना के असासे डिजिटल तौर पर फाइनल करना होंगे। सदर की मंजूरी से सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने गजट नोटिफिकेशन तमाम वफाकी वजारतों और डिवीजन को भिजवा दिया। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से जंग में अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। दिफाई तकरीब में भारत के डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने जंग में नाकामी का एतराफ़ करते हुए कहा, पाक भारत जंग में हमें एक नहीं 3 ममालिक का सामना था। हमारे सामने सरहद एक थी मगर दुश्मन 3 थे। चीन हमारी अस्करी तंसीबात की मालूमात पाकिस्तान को फराहम करता रहा। चीन और तुर्किया पाकिस्तान की मुकम्मल मदद कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक फ़िज़ाइया की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों काबिल तारीफ और कारकर्दगी बेमिसाल थी। पाक फौज के अलपता रॉकेट सिस्टम ने भारतीय फौजी अड्डों को मौसर तरीके से नुकसान पहुंचाया। मार्का कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के 26वीं यौम शहादत पर कौम को सलाम। मुसल्लह फौज के सरबराहन का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर को खराज अक़ीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का खुसूसी पैगाम। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कुर्बानी मादर वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी की अलामत है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल मार्का में गैर मामूली जुर्रत और हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद मुसल्लह फौज के जानिसारों के लिए हमेशा मशअले राह रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौम के अजीम बेटे शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान को सलाम। कहा, कारगिल के संगलाफ पहाड़ आज भी कर्नल शेर खान की जुर्रत और बहादुरी के गवाह हैं। शेर खान पाकिस्तान का वो शेर था जिसने मार्का कारगिल दुश्मन पर लर्जा तारी किया। दुश्मन का भरपूर मुकाबला करने वाला कौम का दिलेर सिपाही आज भी दिलों में जिंदा है। शहीद ने वतन अजीज पर जान निछावर करके दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। ऐसे बहादुरों के होते हुए दुश्मन वतन अजीज की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। मोदी ने आज़ादारी के जुलूस रोककर इंसानियत का कत्ल किया। इंसानी हकूक़ की अलमबरदार मिसाल मलिक की भारतीय हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में मजहबी आज़ादी को निशाना बनाना अपना वतीरा बना लिया है। आशूरा के जुलूसों पर कर्फ्यू लगाकर नौजवानों को जेलों में कैद करके और आज़ादारी को जुर्म बनाकर मोदी ने करबला की याद को दबाने की कोशिश की है। कश्मीर में आज़ादारी की सदा बुलंद करना मोदी के भारत में जुर्म बन चुका है। मोदी का मजहबी जबर अब किसी से ढका छुपा नहीं रहा। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में मजहबी आज़ादी पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का नोटिस लें और कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद अरादियत दिलवाने के लिए संजीदा इक़दाम करें। गजा जंगबंदी मुआहिदा आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। हमास की जानिब से मुस्बत पेशरफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गजा की सूरत हाल पर संजीदगी से काम जारी है। हम वहाँ पर बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद भेज रहे हैं। आइंदा हफ्ते मुआहिदे से खत्ते में बेहतरी की उम्मीद पैदा हो रही है। हमास ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश को खुशाइंद और मुस्बत इशारा करार दे दिया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आलमी जौहरी इदारे के मुआयने का कार ईरान से वापस चले गए। IAEA के मुताबिक मुआयनाकारों की आखिरी टीम बाहिफाजत ईरान से वियना हेडक्वार्टर पहुंच गई। IAEA के सरबराह ने कहा कि ईरान में जौहरी तनसीबात की निगरानी और तस्दीकी सरगर्मियों की बहाली के लिए जल्द अज जल्द तरीक़ेकार तय करना नहायत ज़रूरी है ताकि एतमाद की फ़ज़ा बरकरार रखी जा सके और आलमी जौहरी मुआहदे के तहत शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। मस्जिद अक्सा हमारी रेड लाइन है। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक हमास के सीनियर रहनुमा हारून नसरुद्दीन ने कहा कि मकामात और मामलात दोनों हमारी तरजीहात में शामिल हैं। इसराइली पुलिस और आबादकारों की जानिब से फ़लस्तीनी नमाजियों को अल-अक्सा के सहन में दाखिले से रोकने और ताकत का इस्तेमाल करने की मजम्मत करते हैं। इसराइली फ़ौज के हमले अक्सा पर कब्जे और लोगों से खाली करवाने के एक मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा है। बरतानिया में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी आए। दहशतगर्द ग्रुप करार। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप की रुकनीत या
हिमायत पर 14 बरस तक की सजा होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में टेररिज्म एक्ट 2000 के तहत तकरीबन 81 तंजीमें कलदम हैं, जिनमें हमास, अल-कायदा और नेशनल एक्शन शामिल हैं। गजा में इजरायली फौज की दहशतगर्दी जारी, बेघर भूखे निहत्थे फलस्तीनियों पर बमबारी। 24 घंटों के दौरान हमलों में कम से कम 142 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जनूबी खान यूनिस में बेघर अफराद के 2 खैमों पर ताज़ा हमलों में कम से कम 15 फलस्तीनी शहीद। गजा में स्कूल पर बमबारी में 5 फलस्तीनी शहीद। मगाजी पनागुज़ीन कैंप में घर पर हमला, 2 शहादतें। माहिरीन का कहना है कि जंगबंदी के बावजूद इसराइल ने 24 घंटों में गजा में कम से कम 100 मकामात पर बमबारी की है। तोसा शरीफ के करीब सीटीडी और पंजाब पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल हिंदुस्तान के 5 खारजी दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द शदीद जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर पंजाब पुलिस और सीटीडी को खराज तहसीन पेश। सीटीडी टीमों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस और सीटीडी को शाबाश। कहा, दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा, दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। कराची के इलाके स्टील टाउन में पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस और शहरियों को राइड के बहाने लूटने वाला डकैत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम राइड का रूप ढाकर शहरियों को राइड पर बैठाता था, वीरान मकाम पर ले जाकर असले के जोर पर नकदी और कीमती अशिया छीन कर फरार हो जाता था। शनाख्त यूसुफ के नाम से हुई। असलहा, मोबाइल फोन्स और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद। अमरीकी रियासत टेक्सास शदीद बारिशों और तूफानी सैलाब की लपेट में आ गई। निज़ाम ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। हुकाम के मुताबिक शदीद बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक। चंद घंटों में महीनों की बारिश बरस गई। अचानक आने वाले सैलाब से गलियों और शाहराहों को दरिया में तब्दील कर दिया। मुतअद्दिद अफराद लापता। तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान के दाएं कंधे का ऑपरेशन हो गया। शादाब खान ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया कि सर्जरी कामयाब रही। अब रिकवरी और रिहैब का अगला मरहला है। जल्द सेहतयाबी के लिए मद्दाहों से दुआ की अपील। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। कौमी अंडर 13 और अंडर 15 खिलाड़ियों ने फाइनल्स में कामयाबी पाई और मजमूई तौर पर 7 मेडल्स जीत लिए। बाउंस अंडर 13 के फाइनल में पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने भारत के अयान को हरा दिया। अंडर 15 मुकाबले में पाकिस्तान के नौमान खान ने हमवतन अहमद रियान को शिकस्त दी। गर्ल्स अंडर 13 के फाइनल में महनूर अली को चीन के खिलाड़ी के हाथों शिकस्त। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नौजवान विकेटकीपर बैटर जेमी स्मिथ ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नई तारीख रकम कर दी। बर्मिंघम में मैच के तीसरे वनडे विकेटकीपर बैटर जेमी स्मिथ ने 80 गेंदों पर 184 रन की इनिंग्स खेली। इससे कबल 28 साल कबल इंग्लिश विकेटकीपर बैटर एलिक स्टीवर्ट ने इंग्लिश टीम की जानिब से न्यूजीलैंड के खिलाफ 173 रन की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली थी। और मानसून का नया स्पेल पाकिस्तान में दाखिल। बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में दिन भर शदीद हब्स और खुश्क मौसम बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री तक जाने की तवक्को है। माहिरीन ने मानसून का मौजूदा सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है, जिससे दरिया और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हो सकता है।